दोस्तों जय हिंद। इस वीडियो में हम जानेंगे क्यूटी पिल 21 टैबलेट के बारे में। जानेंगे भाई ये किस टाइप की दवा है, इसकी किस तारीख को डोज होती है, किस तरह से ली जाती है, कितने दिन तक लेनी पड़ती है, किन किन प्रॉब्लम में काम आती है, सब कुछ समझेंगे। सो देखिएगा। देखिए भैया, क्यूटी पिल एक ब्रांड आता है जिनेशिया कंपनी का। 21 टैबलेट का पत्ता आता है, करीब करीब 400 साढ़े 400 रुपए के आसपास आपको ये दवाई की दुकान पर मिल जाएगा। हो सकता है इसकी एमआरपी अब और बढ़ गई हो, लेकिन इतने का ही अभी आ रहा है। ये दोस्तों लड़कियों में चलता है, महिलाओं में चलता है, तो इनके अलावा और कोई भी पर्सन इसका सेल्फ यूज ना करे। ठीक है, लड़कियों के अंदर चलेगा और महिलाओं के अंदर चलेगा, तो पुरुष में ये नहीं दी जाती। और गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं, महिलाओं के डॉक्टर होते हैं जो कि प्रिस्क्राइब करती है, तो महिला भी सेल्फ यूज ना करे, इस चीज का ध्यान रखना है। खाने की ओरली लेने की टेबलेट आती है। 21 टेबलेट का पत्ता आता है, तो 21 दिन तक तो लेनी ही पड़ती है, उसके बाद आगे कंटिन्यू भी चलेगी। और कुछ महिलाओं में नहीं चलती है, तो वो समझेंगे डिटेल से भाई ये क्या होता है, क्या चक्कर है। कई बार डॉक्टर इसको पीरियड के अगले दिन से लेने के लिए कहते हैं, कई बार डॉक्टर इसको पीरियड के 5वें दिन के बाद लेने के लिए कहते हैं, कुछ डॉक्टर इसको पहले दिन से ही लेने के लिए कहते हैं। तो देखिए इसको समझेंगे दोस्तों। इसके अंदर ना दो तरह की दवाई आती है। इसके अंदर जो दवाई आती है वो दो तरह की आती है। पहला आता है एथिनिल एस्ट्रोडियोल, दूसरा आता है साइप्रोटिरोन। अब देखिए एथिनिल एस्ट्रोडियोल और साइप्रोटिरोन एक दोनों तरह, ये जो होते हैं ना दोनों, ये हार्मोन होते हैं, बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस में चलते हैं। दोस्तों एक प्रॉब्लम होती है पीसीओएस, पॉलीसाइस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि महिलाओं के अंदर होती है, लड़कियों के अंदर भी हो सकती है। एक्चुअली होता क्या है कि ओवेरी के अंदर ना कई तरह के हार्मोन्स बनते हैं महिला की ओवेरी के अंदर, गर्भाशय के अंदर। तो एक पुरुष हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जैसे कि एंड्रोजन हार्मोन होता है, एंड्रोजन। तो कई बार ये क्या होता है कि महिलाओं के अंदर, हालांकि कुछ महिलाओं में ये एंड्रोजन हार्मोन का लेवल ज्यादा होता ही है, लेकिन कई बार क्या कि ज्यादा होने से ना महिलाओं में बड़ी दिक्कत होती है। जब ब्लड के अंदर एंड्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है ना, एंड्रोजन एक हार्मोन होता है जो पुरुष हार्मोन होता है, कई बार ये महिलाओं के अंदर ज्यादा बन जाता है। तो एक्चुअली इससे होता क्या है कि जैसे कि कील माओ से आने लगते हैं, तो उस प्रॉब्लम में चल सकती है। या इनके अलावा दाढ़ी मूछ जैसे बाल आने लगते हैं महिलाओं में, तो वहां भी चल सकती है। इनके अलावा दोस्तों जो पीरियड होते हैं ना, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं महिलाओं के अंदर, रेगुलर नहीं रह पाते, रुक जाते हैं, इनरेगुलर है। ठीक है, तो वहां पर डिस्टर्ब हो जाता है बैलेंस, तो पीरियड को रेगुलर करने के लिए भी काम आती है। तो उसको कहते हैं पीसीओएस, पॉलीसाइस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसके अंदर एक नहीं आ गया, इसके अंदर अनवांटेड हेयर ग्रोथ, फेशियल हेयर ग्रोथ हो गई। इनके अलावा पीरियड डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंसी में दिया जाता है एंड्रोजन को कम करने के लिए। अब देखिए दोस्तों, इनके अलावा भी ये कई जगह काम आती है, जैसे कि ओवेरियन कैंसर के अंदर भी डॉक्टर इसको दे सकते हैं, वहां पर भी काम आती है। इनके अलावा ये गर्भ निरोधक गोली की तरह भी काम करती है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की तरह भी काम करती है। यानी अगर आप बिना प्रोटेक्शन के सेक्स करना चाहते हैं, तो इस गोली का यूज करके आप कर सकते हैं, यानी महिला के द्वारा ये गोली ली जाएगी। तो गर्भ निरोधक गोली अगर आप पहले से ले रहे हो तो उसको बंद कर देना है। अगर आप ये भी ले रहे हो और गर्भ निरोधक गोली भी ले रहे हो, तो जो पहले ले रहे हो वो बंद कर दीजिएगा, क्योंकि ये गर्भ निरोधक गोली की तरह भी ही काम करेगी। ठीक है, तो अब समझते हैं भाई इसकी क्या डोज होती है और कब से लेना पड़ती है। तो देखिए दोस्तों, डोज तो 24 घंटे में एक ही गोली होती है, चाहे कोई भी टाइम आप ले लीजिएगा, उसी टाइम फिर अगले दिन लेनी है। मान लीजिए रात को आपने 8 बजे लिया, तो अगले दिन रात को 8 बजे ही लेना है। ठीक है, 24 घंटे बाद एक टेबलेट लेनी है, दिन में 2 नहीं होती कभी भी। अब देखिए दिक्कत यहाँ आती है कि भाई पीरियड के पहले दिन ले, तीसरे दिन ले, पीरियड खत्म होने के बाद ले, कब ले। तो दोस्तों ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। एक तो अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग लेना है, आपके डॉक्टर ने आपको कब बताया उसी तारीख को लेना है। ठीक है, कुछ डॉक्टर इसको पीरियड के साथ लेने कहते हैं, कुछ बंद होने के बाद कहते हैं, तो दोनों ही तरीके से ये ठीक होता है। ठीक है, गलत सही नहीं होता, देखना पड़ता है भाई प्रॉब्लम किस टाइप की प्रॉब्लम भी आप ले रहे हो। तो पीरियड को रेगुलर करने के लिए ले रहे हो, या फिर अनवांटेड पिल की तरह यूज कर रहे हो, यानी गर्भ निरोधक गोली की तरह यूज कर रहे हो, तो देखना पड़ता है। ठीक है, अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग लेना आपको, और सेल्फ यूज नहीं करना, कभी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये 21 दिन के बाद, अब यहाँ पर भी दिक्कत है। देखो 21 दिन बाद जब खत्म हो जाते हैं ना, तो फिर डॉक्टर का कहना दो तरह की बात हो सकती है। ठीक है, या तो हो सकती है भाई 21 दिन के बाद आपको वापस नहीं लेना है, पीरियड के वापस फिर दिन स्टार्ट हो तब लेना है, या कुछ डॉक्टर इसको 21 दिन बाद भी कंटिन्यू लेने के लिए कहते हैं। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपको किस टाइप की प्रॉब्लम में दिया जा रहा है। बात करते हैं भाई साइड इफेक्ट्स। तो इस दवा का साइड इफेक्ट देखे गए हैं कि महिलाओं के अंदर मोटापा बढ़ सकता है। ठीक है, ब्रेस्ट पेन हो सकता है, नोजिया हो सकता है, कमर में दर्द होना, पीरियड इरेगुलर रहना,
पीरियड रुक जाना, कई तरीके के थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। डिस्चार्जिंग होना, तो ध्यान रखिएगा साइड इफेक्ट कर सकती है, ज़्यादा लंबा इसका यूज़ नहीं करना चाहिए हार्मोनल वाली दवाइयों का, और करो भी तो हर बार डॉक्टर को दिखा के करना है। कई बार इन जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की तरह अगर कोई महिला लेती है, कई सालों से लेती रहती है, तो ध्यान रखना है, कई बार पीलिया भी हो जाता है, आँखें पीली-पीली हो जाती है, तो आँखों को चेक करना ज़रूरी होता है। अपने को मेजरमेंट करते रहना है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों सब कुछ था क्यूटी पिल टैबलेट के बारे में। बहुत-बहुत धन्यवाद।